जैसे बेटा ये हमारी पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो क्लास है वो थर्ड है। अब इसमें सिचुएशन थर्ड डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब पर्टिकुलर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि क्वेश्चन बताएगा कि उसने इतना ले लिया। अब बोलता है ए बी पार्टनर है, सी ने 1/5 ए से लिया और 1/6 बी से लिया, तो ए के पास था उसका 1/5 दे देंगे और बी के पास कितना था 1, उसका 1/6 दे देंगे। बताया था या नहीं बताया था लास्ट क्लास में? तो सेकंड क्लास में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं ये इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा। एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है। क्या बेटा? ए और बी पार्टनर है 3:2 के अंदर। ठीक है। एडमिट कौन हुआ? सी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अब क्वेश्चन बोलता है ए, नोट करो इस एग्जांपल को, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर A gives 1/5 of his share, whereas B gives 2/5 of his share to C. Calculate new ratio. आगे बात समझे? कैलकुलेट। अब बेटा ये आप बताओ सेकंड सिचुएशन जो बनाई वो बिल्कुल प्रतीक थर्ड जैसी है या नहीं है? लेकिन उसमें एक फर्क है थोड़ा सा। तन्नू क्या? उसमें ये बताता था कि उसका टोटल भी दिया होता था। दिया था ना? अरे बोलो, एक मिनट नोट करना मत करो। उसमें लिखा था कि हमने 1/3 के लिए पार्टनर बनाया और कौन कितना देगा वो बताता था। बोलो बेटा। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ जाओगे। ए भी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए अपने हिस्से का कितना देगा? 1/5। पहले तो ये देखो, मतलब ए का हिस्सा है कितना? 3/5 है। ए अपने हिस्से में से, अपने पार्ट में से क्या देगा? अब मैं बोलता हूं मैं 500 रुपए में से 100 रुपए दूंगा, तो आप क्या करोगे? मेरे पास 500 मेरा ओल्ड है, 100 मेरा सेक्रीफाइस है, न्यू क्या आ जाएगा? 400। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं बोलता हूं, इधर ध्यान दे बेटा, मेरे पास 500 रुपए, मैंने कहा मैं अपने 500 रुपए में से 20% दूंगा, तो अब आप क्या करोगे? माइनस करोगे ना? मेरा नया पैसा निकालने के लिए माइनस करोगे ना? पहले 20% निकालोगे, तो 500 का 20% निकालोगे बेटा, 100 आया। फिर मेरा नया निकालने के लिए क्या करेंगे प्रतीक? माइनस करोगे 500 में से 100। तो वही बात है, पहले इसने दिया कितना वो निकाल लो। ये देखो, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए सेक्रीफाइसिंग, ए का हिस्सा क्या है? 3/5। ए कितना देगा? अपने, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। हेलो, अपने हिस्से का 1/5 है, इसका हिस्सा है कितना? 3/5 है, उसका 1/5 देगा। बोलो समझ आएगी नहीं? तो कितना हुआ? 3/25 देगा ये। समझा क्या? बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? बी का हिस्सा कितना है? 2/5। वो अपने हिस्से का क्या देगा? 2। अब बच्चा कहता सारा दे दिया। अरे नहीं, सारा नहीं दिया। बच्चा कहता 2/5 था, 2/5 नहीं नहीं, अपने हिस्से का 2/5, जो इसका हिस्सा है, कोइंसिडेंटली उसका हिस्सा भी क्या है? 2/5। अपने हिस्से का 2/5। मान लो मेरे को पार्टनरशिप फर्म से 10% प्रॉफिट मिलता है, मैंने किसी को कहा कि मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% दूंगा, तो जो मेरे पास प्रॉफिट आया उसका 10 दूंगा ना, वो मेरे को भी 10 मिलता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ये अपने हिस्से का क्या देगा? 2/5। समझ आया कि नहीं? तो ये कितना सेक्रीफाइस करेगा? 4/25। मतलब ए इतना सेक्रीफाइस करेगा, बी इतना करेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनना, सेक्रीफाइस ये इतना करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गए 3:4, अच्छा है ना? अब चलो ए का नया चाहिए, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ए का ओल्ड कितना है? 3/5, और ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/25। एलसीएम ले लो, 25 15 आएगा, 3 आएगा, 12/25। बोलो समझ आएंगे? ठीक है। अब बी का न्यू रेशियो, बी का था कितना? 2/5। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? 4/25। आगे समझे? बताओ एलसीएम कितना आया?
5 क्या आया 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/25। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये इसका न्यू आ गया। अब सी का न्यू नहीं पता, सी को दोनों ने सेक्रीफाइस किया, मैंने तेरे को 5 रुपए दिए, इसने तेरे को 2 रुपए दिए, तेरे पास कितने हो गए 7। कैसे पता लगा? जोड़ लिए, जोड़ लो। अगर दिया होता तो ठीक था, नहीं जोड़ लेंगे बेटा, समझ आ गया? तो सी को बताओ बेटा, उसने कितना सेक्रीफाइस किया? सी को कितना सेक्रीफाइस किया इसने? कितना? 3/25 किसने दिया? ए ने। और बी ने कितना दिया? 4/25। कितना एलसीएम आया बोलो? 25 आ गया। ये 3 + 4 + 7/25, ये सी का आ गया। अब ए बी सी, ए का न्यू कितना है? 12/25, बी का 6/25 और सी का 7/25। पहली बार ऐसा हुआ है एलसीएम सेम है, तो रेशियो क्या आ गया? 12:6:7। सेम सेकंड सिचुएशन वाला ही है, वहां पर सी का नहीं निकालते थे क्योंकि सी का टोटल भी दिया होता था, यहाँ सी का टोटल हम निकाल लेंगे। सर हमें याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते रीड करते पता लग रहा है कि सी का टोटल रेशियो नहीं पता, सी को ए ने इतना दिया और बी ने इतना दिया, तो ए और बी का दोनों का जोड़ दो तो सी का है। नोट कर लो बेटा, आपको सबसे अच्छा आना चाहिए। मैंने इतना मेहनत थर्ड क्लास में सिर्फ रेशियो के ऊपर लगा रहा हूँ और आपको एक क्लास में बता दिया होगा सारा। मैं थर्ड क्लास है और एक क्लास अभी और लगेगी, मतलब 4 क्लासेज में मैंने रेशियो बताया आपको। नोट कर लो इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं आपकी बुक का मैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, 1 तो हो गया, सिंपल है, आप कर लेना होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी, इन्होंने एडमिट किसको किया? सी को, ठीक है जी। देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप, मैनेजर था उनका और उसको क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। हु इज गेट टू 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, उसको हिस्सा कितना देंगे? 1/6, ठीक है। ही टेक हिज शेयर 1/24 फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, गलती पता लग गई मेरे को यहीं पर ही। ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, कहता ए से 1/24 लेगा, तो ए से कितना लेगा वो तो कैलकुलेट करके दे रखा है, तो डायरेक्ट माइनस करना था। लैंग्वेज पढ़ो ना। मैं कहता हूं तन्नू आपसे बेटा 50 रुपए लूंगा मैं, और तन्नू के पास है कितने? 500, तो अब तन्नू 50 दे देगी तो तन्नू के पास बैलेंस कितना हो? 450। एक बात डायरेक्ट 50 माइनस होगी, इधर देखो भाई ध्यान दो। एक में बोल दो तन्नू बेटा आपके पास जो बैलेंस है उसका 10% लूंगा, तो पहले आप 10% निकालोगे, निकाल दिया 500 का 10% 50। फिर आप क्या करोगे? 500 थे माइनस 50 आपने मेरे को दे दिए, कितने बचे? 450, जो बचे वो न्यू है। अब ये कहता है, इसने साफ बोल दिया कि ए से 1/24 लेगा, ही टेक इज शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए। ये फोर्थ मेथड करवाता मैं, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है तो चलो अभी करवा देता हूं। ए से कितना लगेगा? अब देखो ध्यान से, ए का हिस्सा क्या है बताओ? 7/12 है। अरे बेटा इधर देखो 7/12, ए कहता है ए से, हेलो फ्रॉम होना तो माइनस होगा। ए से कितना लगेगा? 7, ए से कितना लगेगा बताओ? 1/24। सर आपने माइनस किया, पहले क्या कर रहे थे अपने? पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर माइनस कर रहे थे। केशव, केशव सिंपल सा मेरा एग्जांपल समझ लो, 100% सक्सेस हो जाओगे। भाई साहब रिसर्च करनी बंद कर दे। क्वेश्चन बोले सिंपल एग्जांपल, आपके 500 रुपए आपके पास, ये ओल्ड मान लो इसको। अब मैं बोलता हूँ इस 500 में से 100 रुपए सेक्रीफाइस करूंगा, जो देने के बाद बचेगा वो मेरा न्यू है। अब मैंने कितने दिए? 100, तो मैं 100 क्या कर दूंगा? माइनस, कितना बचा? 400 कर दूंगा, क्योंकि ठीक है। अब मैं बोलता हूं मेरे पास 500 है, मैं इसका 10% दूंगा, अपने हिस्से का, हिज शेयर, अपने हिस्से का कितना? 10%। तो पहले 10% निकालोगे, कितना आया? 50। बोलो बेटा, फिर क्या करोगे? 500 में से 50 क्या करोगे? लेस 450। समझ आ गया? अगर दे रखा है कैलकुलेट करके तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और नहीं दे रखा तो पहले कैलकुलेट करेंगे फिर माइनस करेंगे। बोलो बेटा समझ आएंगे?
सर ये कैसे पता लगेगा? सिंपल लैंग्वेज से पता लगेगा। तो सामने लिखा है ही टेक्स कौन, मतलब सी, दिस चेयर एज 1/24 फ्रॉम ए से कितना लेगा? 1/24। ऐसे होता ना, ए अपने हिस्से का 1/24 देगा तो पहले निकालते। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो निकाल के दिया। देखो मेरी बात सुनो, इससे कितना लेगा? 1/24 लेगा, उससे कितना लेगा? 1/8 लेगा, ये लेगा दोनों से। इन दोनों को जोड़ के देखो, एलसीएम क्या आ गया? 24, 1 आया, ये क्या आएगा? 3, 8 3 जा, बोलो ये क्या आएगा? 4/24। सोल्व कर इसको, 1/6। बात समझेगी? मतलब ए से इतना लेगा, बी से इतना लेगा, इसका टोटल करके देख लो, 1/6 आ रहा है। जो मैं बात बता रहा हूं ना, आप वहां फोकस नहीं कर रहे। मैं क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ए से कहता है 1/6 लेगा, मतलब कैसे डिसाइड होगा? ए 1/6 देगा तो ए 1/24 देगा, तो ए में से 1/, ए अपने हिस्से का 1/24 देगा तो पहले निकालते हैं फिर माइनस करते हैं। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? ठीक है, अब ये लेस करोगे, एलसीएम क्या आएगा? 24, 24, 12 2 जा 24, 2 आया, ये क्या आएगा? 7 2 जा 14 माइनस 1, ये आएगा 13/24। वो डाउट है क्या यहाँ तक? अच्छा, बी के पास कितना था? बी के पास क्या है? 5/12। अब बी कितना देखा बताओ? 1/8। एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 8 तो नहीं आएगा, 24 ले लू, 12 2 जा 24, 2 आया, 10, 8 3 जा 24, 1 ये पर 3 आ गया, 7/, ये ए का बच गया और ये बी का। अब सी का जो इन्होंने दिया टोटल करके देख लो, और सी का दे भी रखा नया। प्रतीक आई बात समझे? तो ए बी और सी, ए का नया कितना है? सर आपने डायरेक्ट माइनस किया, यस, क्योंकि दिया हुआ है। सर कैसे पता लगा? बेटा लैंग्वेज पढ़ते पता लगे मेरे को। मैं बोलता हूँ मैं अपने हिस्से का 10% दूंगा, तो पहले मैं अपने हिस्से का 10% निकालूंगा फिर माइनस करूंगा। एक बोलता हूँ मैं अपने हिस्से में से 100 रुपए दूंगा, मैं से का मतलब फ्रॉम। समझ आ गई मेरी बात? सिंपल लैंग्वेज है। 7/24 और सी का क्या है? 1/6। किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे बोलो? 4 से। क्या आ जाएगा? 4/24। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 13:7:4। आंसर चेक करो, आगे तो नहीं समझे? ये फोर्थ मेथड है बेटा जो कराऊंगा। कैसे? हाँ, वो लैंग्वेज में होता है 1/6 दिया होता। अब ये लिखता है कि 1/6 सी लेगा, सी अपने शेयर में से 1/2 ए से लेगा, तो फिर 1/6 का पहले 1/2 निकालते हैं, है ना? फिर कहता सी अपने हिस्से का 1/2 बी से लेगा, तो उसको 1/2 निकाल। अब यहाँ ये लिखा है बेटा सी अपने हिस्से का इतना हिस्से लेते इतने हिस्से लेता, समझे? तो इसी का शेयर था कितना, वो निकालते अपने। अब तो कह रहा है ए इतना देगा अपने हिस्से में से, तो ए के हिस्से में से फाइनल हो चुका वर्तिक, ए अपने हिस्से में से इतना देगा, तो ए ने फाइनल हो चुका है। अब ए के हिस्से में लेस करो, बी अपने हिस्से में से इतना देगा। अब बोलता है ए अपने हिस्से का 50% लेगा, तो ए का सी, सॉरी नया पार्टनर है सी, सी अपने शेयर में से 50% लेगा, तो सी का शेयर उसका 50% करो, कर लिया जी। कितना लेगा फिर वो उसमें माइनस करो। बेटा सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, देना किसने है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने कितना देना है, अगर वो दिया हो तो डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है? और ओल्ड पार्टनर ने जितना देना है वो नहीं दिया हुआ, वो कैलकुलेट करवा सकता है आपसे। कैसे करा सकता है? या तो ऐसे करवा सकता है कि सी अपने हिस्से का इतना उससे लेगा इतना उससे लेगा, तो कैलकुलेट करो फिर माइनस करो। या ऐसे बोल सकता है ए अपने हिस्से का 1/3 देगा या अपने उसका 2/3 देगा, तो फिर कैलकुलेट करो। यहां तो डायरेक्ट बोल रहा है कि ए अपने हिस्से में से इतना देगा, देख लो, समझ आएगा? अब पहले में से, अब आपने इसके बाद सुनो,
कौन सा क्वेश्चन किया इसके बाद? फोर्थ। अब फोर्थ देखो बेटा, भारती एंड आशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2. दे एडमिट दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आशा। अब ये देखो मेरी बात सुनो, इसको 1/5 के लिए शामिल किया कि नहीं किया? किसको? दिनकर को। दिनकर दोनों से इक्वल लेगा। अब 1/5 का इक्वल कैसे करोगे? आधा वो देगा आधा वो देगा, यही करोगे। तो मतलब इसका 1/2 कौन देगा? भारती देगी, मतलब 1/10 हो गया। और 1/5 का 1/2 कौन देगा? आशा देगी। मतलब 1/10 भारती देगी और 1/10 कौन देगी? आशा देगी। अब ये लेस कर देंगे। समझाई मेरी बात? प्रत्येक बात समझाएगी नहीं आई? मतलब वो कहता है मेरे हिस्से का हाफ कौन देगा? भारती। और हाफ कौन देगी? आशा। तो पहले हाफ बनता कितना निकाल तो लो पहले। 1/5 का हाफ कितना बनता है? 1/10। और ये 1/5 का हाफ 1/10 ज्यादा हो गया? अरे नहीं बेटा, फ्रैक्शन में जितनी अमाउंट नीचे ज्यादा होगी ना उतना ही वो छोटा होता है। ये सिंपल मैथ का रूल आपको पता होना चाहिए। 1/5 का मतलब है कि 5वां हिस्सा, और 1/10 का मतलब है 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा कम होगा। हाँ, ये 20% है, ये 10% है। समझाई मेरी बात? बिल्कुल बेटा, जय श्री श्याम, बिल्कुल सिंपल है ये। आगे अब डिसाइड होगा ये भारती इतना देगी और आशा इतना देगी, तो ये भारती में से लेस कर दो, ये आशा में से लेस कर दो। अब ऐसे होता है, भारती अपने हिस्से में से 1/10 देगी तो डायरेक्ट लेस कर देती। मतलब जो दूसरा क्वेश्चन था ना उसमें ये चीज दे रखी थी अपने को, निकाल के दे रखा था। निकाल के दे रखा तो डायरेक्ट माइनस कर दो, और कैलकुलेट करके नहीं दे रखा तो पहले कैलकुलेट करो फिर माइनस करो। समझा क्या? 1/10 आगे बढ़ाइए समझ में। अब क्या करेगी? भारती के शेयर में से 1/10 लेस कर दे और 1/10 लेस कर दो, उसका नया आ जाएगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? बोलो बेटा, आगे बात समझे बस। और कौन सा दिया था? 7th हो गया, समझ में आ गया 7th। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, एस बी एंड जे आर पार्टनर फॉर्म। अब 3 पार्टनर पहले से है तो कितने हो गए टोटल? 4। टी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर द पार्टनरशिप फॉर्म 1/5 ऑफ शेयर प्रॉफिट। कितना लेगा ये? 1/5। कैलकुलेट न्यू रेट। अब इसमें टेंशन मत लेना, पहला मेथड यही है। बताओ नए पार्टनर को कितना देंगे? 1/5। बचेगा कितना? 4/5। ये 4/5 तीनों में बांट देना बेटा। सर तीनों का रेशियो क्या है? नहीं दे रखा, तो 1:1:1। तो 4/5 का 1/3 किसका आएगा? एस का। और 5/4 का है? कुछ भी पूछा हो आप नया रेशियो जरूर निकालना। अच्छा, इसका जो आएगा वो इसका आएगा, वो इसका आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बोलो बेटा, पहले दो पार्टनर थे, एक नया आया, उसका हिस्सा निकाल के वो किसमें बांट दिया? 2 में। अब कितने हैं? 3। फोर्थ नया है तो फोर्थ का देके जो बच गया वो किसमें बांटेंगे? तीनों में। अब तीनों का रेशियो नहीं दे रखा होल्ड, तो रेशियो नहीं, जब भी किसी पार्टनर का रेशियो नहीं दे रखा हो तो इक्वल रेशियो मानते हैं। क्या मानते हैं? 1:1:1। ये बात ध्यान इनको पढ़ाया हो बेटा, आपको नहीं पता हो तो बता देता हूं। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो हमेशा रेशियो क्या मानते हैं? इक्वल। आगे बात सुन। तो आपने क्वेश्चन करना है 3, 5th और 6th और 8, बस ये 4 क्वेश्चन करके लाने हैं। 3, 5th और 6th और 8। बेटा सबसे पहले ठीक है, ये सभी करके आएंगे।